हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाहू और मैं आज प्रेजेंट हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग अब तक डिस्कस करते आ रहे हैं, हमारा चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। और इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा है, जो था हमारा अकाउंटिंग फॉर रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। और आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं वन बाय वन हम अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को। इसमें है सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 14। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन कह रहा है हमसे, नित्या एंड आनंद आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ओके, profit sharing ratio equal. With effect from 1st April 2023, they decided to share future profits in the ratio of 3:2. On the date of change in the profit sharing ratio, the profit and loss had a credit balance. याद रखना स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि फर्म जो है वो प्रॉफिट की सिचुएशन में है ऑफ रुपीज 1,50,000। ये 1,50,000 का प्रॉफिट है। सिचुएशन है चेंज इन पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर का, और इसका हमें कहेगा कि आप अकाउंटिंग एडजस्टमेंट करो। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिफोर द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके स्टूडेंट, जैसा कि ये 1,50,000 का हमारा प्रॉफिट है, ये तब का है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था, और आगे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहा है नित्या और आनंद के बीच में वो है 3:2। तो इसका मतलब है कि हम इस प्रॉफिट को पहले एडजस्ट करेंगे बिफोर चेंज इन पीएसआर। ओके, तो सॉल्यूशन हमारा होगा, इसके लिए सीधा एक अकाउंटिंग एंट्री होगी। ये है नित्या और आनंद, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1। ये है ओल्ड पीएसआर, ठीक है। तो प्रॉफिट इसे हम क्या करने वाले हैं, ओल्ड पीएसआर में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, और हमारी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सीआर, है ना। क्रेडिट बैलेंस है ये, अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू नित्याज कैपिटल अकाउंट 75,000 टू आनंद्स कैपिटल अकाउंट 75,000। और ये हमारा सॉल्यूशन रेडी है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये टी एस ग्रेवाल की बुक से मैंने लिया है, चैप्टर नंबर 3। ओम एंड शिव आर पार्टनर्स। ओम एंड शिव आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:1। ये ओल्ड पीएसआर है पार्टनर्स का। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2023। ऑन दैट डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस, सॉरी अ डेबिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ डेबिट बैलेंस, मतलब क्या हो गया, ये है लॉस की सिचुएशन ऑफ रुपीज 1 लाख। पास जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बड़ा ही आसान सा सॉल्यूशन है ये, और इसका जो सॉल्यूशन है ये है ओम एंड शिव। इसका है 4:1 ओल्ड पीएसआर, मतलब जो लॉस जो गिवन है, पीएनएल का डेबिट बैलेंस जो गिवन है, उसे हम पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करेंगे। और इसकी जो एंट्री होगी, ओम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शिव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस का, ये डीआर डेबिट बैलेंस है। ये मैंने डीआर लिखा है ब्रैकेट में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। ये अकाउंट अमाउंट है यहाँ पर 1 लाख रुपीज़, जिसे हम 4:1 के रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे, 1 लाख का 4/5 कितना, 80,000 रुपीज़, एंड 1 लाख का 1/5
20,000 रुपीज़। ओके, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लोगे। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, फास्ट, यस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है टी एस ग्रेवाल की बुक से, चैप्टर नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 16। ए एंड बी आर presently sharing profits and losses in the ratio of, A, B and C who are presently sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2 decided to share future profits and losses in the ratio of 2:3:5. Give the journal entry to distribute workmen compensation reserve. Workmen compensation reserve of rupees 1,20,000 at the time of change in profit sharing ratio. Okay? When no other information is given and there is no claim against it. स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स को डिस्कस करा है ना, कि अगर कोई वर्कमैन कंपनसेशन कोई क्लेम ना हो तो हम सारा रिजर्व जो है वो पार्टनर्स में बांट देंगे चेंज इन पीएसआर की सिचुएशन में, ठीक है। अगर कोई क्लेम हो, अगर किसी एम्प्लॉय ने क्लेम किया है कंपनसेशन के लिए, तो उस सिचुएशन में हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अमाउंट से पहले हम उस क्लेम को एडजस्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम जो रिमेनिंग रिजर्व बच गया उसे हम पार्टनर्स में बांट देंगे। ऐसा ही कुछ था हमारा, है ना। तो यहाँ पर कह रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है 1,20,000। तो हम इसको फटाफट सॉल्व करेंगे। पहले देखेंगे कुछ फर्स्ट केस क्या कह रहा है, देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ये हुआ किसी भी तरह का कोई क्लेम के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई जानकारी नहीं है। और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा हो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर में, तो फिर सारा का सारा रिजर्व पार्टनर्स को बढ़ जाएगा, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व account debit 1,20,000 to A's capital account to B's capital account to C's capital account 1,20,000 मल्टीप्लाई क्या होगा, ये ओल्ड पीएसआर 5:3:2, इट मीन्स 5/10 कितना हो गया सर 60,000 रुपीज से ए जो है वो क्रेडिट हो गया। इसके बाद फिर 1,20,000 मल्टीप्लाई 3/10 कितना हो गया, ये हो गया सर 36,000 से हमने क्या किया, मिस्टर बी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया, और फिर से 1,20,000 मल्टीप्लाई 2/10 ये हो गया हमारा 24,000 मिस्टर सी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया, और हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हमारा सॉल्यूशन का ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि देयर इज नो क्लेम। स्टूडेंट, अगर किसी एम्प्लॉय ने कोई भी क्लेम नहीं किया और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स के बीच में चेंज हो रहा है, ठीक है, और कोई क्लेम नहीं है और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है, तो ये सारा का सारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम पार्टनर्स को ओल्ड पीएसआर में बांट देंगे। और कोई क्लेम नहीं है तो ये पूरी की पूरी जो एंट्री है ना, ये सेकंड केस में भी सेम होगी। सेम एंट्री यहाँ पर होगा जो हमने पहले वाले केस में किया है। अगर कोई क्लेम होता तो हम उस क्लेम को एडजस्ट करने के बाद रिजर्व्स को पार्टनर्स में क्रेडिट करते, लेकिन हमारे पास किसी भी वर्कर का कोई भी क्लेम अवेलेबल नहीं है। हम सारा का सारा 1,20,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे उनके ओल्ड पीएसआर में, और ये वाली एंट्री बिल्कुल सेकंड केस में भी सेम होगी। फटाफट स्क्रीनशॉट लें आप, क्योंकि हमारे पास अगला क्वेश्चन भी है। यस, क्वेश्चन नंबर 17 टी.एस. ग्रेवाल की बुक से, और हमारा चैप्टर नंबर है 3। X, Y and Z who were sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2 decided to share future profits in the ratio of 2:3:5. Give the journal entry to distribute workman compensation reserve of rupees 1,20,000 at the time of change in profit sharing ratio.
ओके और यहाँ क्या कह रहा है, व्हेन देयर इज अ क्लेम ऑफ ₹80,000 अगेंस्ट इट, यहाँ पर जो है हमारे पास क्लेम है। स्टूडेंट प्रीवियस वाले केस में क्या था, नो क्लेम, क्लेम नहीं था वहाँ पर, और यहाँ पर क्या है 80,000 का वर्कर ने क्लेम किया है। ये वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है ये होता क्या है, ये होता है फर्म के लिए आउटसाइडर लायबिलिटी, ठीक है। और अपने इंटरनल लायबिलिटी इट मींस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से पहले इस क्लेम को हम एडजस्ट करेंगे और उसके बाद फिर जर्नल एंट्री लगाएंगे। यहां पर क्या करना है, एंट्री हमारी होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना 1,20,000 रुपीज टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, कितना 80,000, 80,000 रुपीज का क्लेम हमने क्या किया, एडजस्ट कर दिया। अब रिमेनिंग कितना रिजर्व बच गया, रिमेनिंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास 40,000 रुपए का बचा हुआ है और उसे हम तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 40,000 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2, क्या करने वाले हम यहाँ कैलकुलेट कर देते हैं। 40,000 मल्टीप्लाई 5/10, 40,000 मल्टीप्लाई 3/10, 40,000 मल्टीप्लाई 2/10, क्या हो गया ये 20,000 मिस्टर एक्स को क्रेडिट किया, 12,000 मिस्टर वाई को क्रेडिट किया और 8,000 मिस्टर जेड को क्रेडिट किया। और ये हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 17 का कंप्लीट हो गया। हमने क्लेम का एडजस्टमेंट करने के बाद रिमेनिंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्रेडिट कर दिया, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लो क्योंकि हमारे पास अगला क्वेश्चन भी है। आते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 18 चैप्टर नंबर 3 और बुक टीएस ग्रेवाल की। अशोक, भीम एंड चेतन who were sharing profits in the ratio of 5:3:2. Old PSR given है, decided to share profits in the ratio of 2:3:5 with effect from 1st April 2023. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एग्जिस्टेड एट ₹1,20,000। कितना एग्जिस्ट कर रहा है, 1,20,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में है। फिर से, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एग्जिस्टेड एट ₹1,20,000 इन द बैलेंस शीट as at 31st March 2023 and workman compensation claim of ₹1,50,000 exists. Pass journal entries for the accounting treatment of workman compensation reserve. स्टूडेंट यहाँ समझने वाली बात है, ठीक है। मैंने इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को प्रीवियस वीडियो में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है। आप मेरा प्रीवियस वीडियो भी जाकर देख सकते हो। यहाँ सिचुएशन क्या है, यहाँ पर जो सिचुएशन है वो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसकी वैल्यू जो है वो है 1,20,000 रुपीज बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में गिवन है और जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है उसकी वैल्यू है 1,50,000। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया रिजर्व इज लेस देन क्लेम। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट कम, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का अमाउंट ज्यादा। और इसकी एंट्री मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है और उसी जर्नल एंट्री को हम यहां पर अप्लाई करने जा रहे हैं। एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना है 1,20,000 रुपीज टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 1,50,000 रुपीज।
सर 30,000 डेबिट साइड एक्स्ट्रा है, इसे कहाँ एडजस्ट करेंगे? इसे एडजस्ट करेंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से। रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसका एक और नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इस रिजर्व्स के ट्रीटमेंट के बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा ना, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड ही होगा। वहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट होना, ये सब बहुत डिटेल में समझोगे। अभी फिलहाल इतना समझना कि जो एक्सेस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो 30,000 का है, उसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास रिजर्व कम और क्लेम ज़्यादा है ना, तो हम क्या करेंगे, जो एडिशनल 30,000 का एक्स्ट्रा क्लेम है उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट से हमने एडजस्ट करा। अब अगली एंट्री, ये पहली एंट्री है, इसकी दूसरी एंट्री होगी, ये 30,000 का जो डेबिट रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस, इससे पार्टनर्स में हम ओल्ड पीएसआर में क्या करेंगे, बांट देंगे उनको। और इसके लिए एंट्री क्या होगी, अशोक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट भीम कैपिटल अकाउंट डेबिट चेतन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना है अमाउंट, 30,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करेंगे और इस 30,000 को हम अपने पार्टनर्स में क्या करने वाले हैं, उनके ओल्ड पीएसआर में हम बेयर करवाने वाले हैं। होगा ये 30,000 ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 मीन्स 5/10। 30,000 मल्टीप्लाई 3/10, 30,000 मल्टीप्लाई 2/10, क्या हो गया ये, कैंसिल। 5 से 15,000, 3 जा 9,000, 3 जा 6,000। ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करा। ठीक है, ये हमारा एडजस्टमेंट एंट्री है। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लो, हमारे पास अगला क्वेश्चन भी है, जल्दी। ओके, क्वेश्चन नंबर है 20, चैप्टर नंबर 3 और टीएस ग्रेवाल की बुक से। ध्यान दे, यहां पर हमारे पास ना वर्कमैन स्टूडेंट, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन मैंने ले लिया है ये हमारे अगले टॉपिक का है, तो हम पहले इससे रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए हमारे नए वीडियो के लिए आप वेट करो। ठीक है, ओके, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।